Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English Class 12 in Board की series where we are doing the question and answers of the novel Far from the Madding Crowd. आज का जो हमारा question है that is how did Gabriel propose Bathsheba and what was her reaction to it. ठीक है, अब गेब्रियल को प्यार हो गया था बाथशेबा से, वो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे मिले, ये चीज़ें मैंने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे. प्लॉट समरी भी अपलोड की हुई है, अगर नहीं चेकआउट की तो जाके चेकआउट कर लेंगे ताकि आपको इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ आ जाए. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 4 मार्कों का विच इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, या 5 मार्कों का हो गया होगा अगर पैटर्न चेंज हुआ होगा. ठीक है, विच आई एम नॉट अवेयर, लेकिन ये पास्ट पेपर्स में रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. तो ये चीज़ क्योंकि दिस इज़ अ मेन इवेंट ऑफ द नॉवल ना, तो ये चीज़ आप अच्छे से इसको रेडी कर लें. ठीक है, सिंस ही मेट बाथशेबा एंड सीइंग हर डेली मेड हिम फॉल इन लव विद द यंग गर्ल. ठीक है, अब वो रोज़ बाथशेबा को देखता था और उसको प्यार हो गया बाथशेबा से. ठीक है, ही लाइक सेइंग बाथशेबा एज अ प्राइवेट इन्जॉयमेंट इंस्टेड ऑफ विस्लिंग. तो जिस तरीके से तस्बीह पढ़ते हैं ना, हम तस्बीह पढ़ते हैं, तो वो जो है बाथशेबा की तस्बीह पढ़ता था और उसको ये बड़ा मज़ेदार लगता था बाथशेबा का नाम, क्योंकि ही वॉज इन लव विद दिस गर्ल. सिंस ही हैज़ फॉलन इन लव ही डिसाइड्स टू विजिट बाथशेबाज आंट मिसेज हर्स्ट. अब ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बाथशेबा की आंटी का नाम क्या था, तो आप लिखोगे मिसेज हर्स्ट. ही डिसाइड्स टू कैरी अ लैम्ब एज अ गिफ्ट एंड गोज ऑन विद हिज डॉग जॉर्ज. ठीक है, गिफ्ट में क्या लेकर गया है, अपनी लैम्ब लेकर गया और डॉग के साथ चला गया. ओक इज ड्रेस्ड प्रॉपरली, ही हैज़ यूज्ड ऑल द हेयर ऑयल ही हैज़ एंड सेज आई विल मेक हर माई वाइफ और अपॉन माई सोल आई शैल बी गुड फॉर नथिंग. अब वो उसका ये टारगेट था, ही वॉज नॉट देयर फॉर एन्जॉयमेंट, ही वॉज नॉट देयर फॉर वन नाइट स्टैंड और फॉर मेकिंग हर अ गर्ल फ्रेंड, ही वॉन्टेड टू मेक हर हिज वाइफ. ठीक है, क्योंकि वो इतना प्यार करता था इससे कि उसको था कि या तो मैं इसको अपनी बीवी बना लूँ या फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मैं काबिल नहीं हूँ. ठीक है, अब वो किस तरीके से गया, अच्छे तरीके से तैयार होकर गया. उसने सारा जितना उसके पास तेल था वो उसने सारा लगा लिया. उस टाइम पे हेयर जेल वगैरह तो होती नहीं थी, तो मर्दों का तेल से ही गुजारा हुआ करता था. ठीक है, दिस शोज दैट ही इज़ फुली डिटर्मिन्ड टू गेट मैरिड टू हर. ठीक है, Gabriel goes to the door. Mrs. Hurst says that Bathsheba is out, but she invites him in. अब बाथशेबा तो गई भी थी घर से बाहर, लेकिन उसने उसको अंदर बुला लिया. He gives the lamb which he has bought for her to rear. Then Gabriel says that the real reason for coming was to ask for Bathsheba if she would like to marry him, and asks if Bathsheba has any other men interested. Mrs. Hurst says that there are quite as many as she is so pretty and intelligent. She told him that Bathsheba was once to be a governess but was too wild, not a calm woman. ठीक है, अब जो है जब गेब्रियल ने बाथशेबा का हाथ मांगा, उसने कहा कि मैं इसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और क्या ये किसी और में इंटरेस्टेड है या किसी में इन्वॉल्व है, कमिटेड वगैरह है अगर, तो मैं इससे फिर शादी नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी किसी और के साथ कमिटमेंट हुई भी है. तो इसकी आंट कहती हैं कि ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, इंटेलिजेंट भी है, तो इसको मर्दों की कमी नहीं है. ठीक है, एंड वो जो है ना थोड़ी सी बोस्टफुल थी रिगार्डिंग दिस, एंड वो कह रही थी कि बाथशेबा तो एक गवर्नेंस बनने वाली थी, मतलब हेड सॉर्ट ऑफ ना, हेड बनने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है और वो काम नहीं है, तभी वो नहीं बन सकी. नॉट दैट हर यंग मैन एवर कम हेयर बट लॉर्ड इन द नेचर ऑफ वुमेन शी मस्ट हैव अ डजन. तो वो इस तरीके से बोस्ट कर रही थी, प्राउड हो रही थी कि भाई तुम्हारे पास है ही क्या, और मेरी जो बाथशेबा है वो तो भाई बड़ी खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, उसके पास हर चीज़ है, तो उसके पीछे तो मर्द मरते हैं, तो मतलब तुम्हारी क्या कदर. एंड वो ये कह रही थी कि यहाँ पर तो मर्द नहीं आते, लेकिन उसके पास बहुत सारे मर्द होंगे, बिकॉज शी इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ फ्लर्टी वूमन. Gabriel says that he is an everyday man and his only hope was to be the first suitor. Dejected, he takes a leave. ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी आंट उसको मना कर देती है, कहती है कि उसके पास तो भाई बहुत ही अच्छे अच्छे सूटर्स हैं, बहुत ही अच्छे, जैसे आज के ज़माने में सूटर्स क्या होते हैं, जैसे आज के ज़माने में हम कहते हैं कि लड़की के रिश्ते आए हुए हैं ना, बहुत ही अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, तुम्हारी तो कदर नहीं है, एंड मेरी बेटी को बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे. सो दैट्स द सेम थिंग विच हर आंट डिड फॉर दिस गेब्रियल ओक. ओके, अब गेब्रियल ओक चला गया जब उसने उसको रिजेक्ट कर दिया. आफ्टर ऑलमोस्ट 100 yards, गेब्रियल हेयर्स अ वॉइस, बाथशेबा इज रनिंग आफ्टर हिम एंड ही ब्लशेस. ठीक है, अब 100 yards जब गुजर गए, गेब्रियल चल रहा था, रिजेक्ट होकर आया था उसकी आंट की तरफ से, तो बाथशेबा उसकी तरफ भागती हुई आई है और गेब्रियल ब्लश करना शुरू किया. हर आंट मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग हर अवे. बाथशेबा कंटिन्यूज दैट इट वॉज अ पिटी टू हैव हिम थिंक दैट शी हैड मल्टीपल सूटर्स व्हेन शी नेवर हैड वन. अच्छा, अब उसकी आंट ही बड़ा बोस्ट कर रही थी कि बाथशेबा को कमी नहीं है लड़कों की और उसके पास बहुत सारे सूटर्स हैं, लेकिन बाथशेबा ने गेब्रियल को सच सच बता दिया कि उसका कोई सूटर नहीं है.
She hastens to inform that this is all new for her as well and she has no experience with men despite her confidence. ठीक है, अब वो कहती है कि बेशक वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इस मामले में वो बहुत कच्ची है. इस मामले में उसका कोई सॉर्ट ऑफ, अगर आप आज की ज़बान में कहें तो उसका कोई अफेयर नहीं है किसी मर्द के साथ, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रह चुकी. एंड शी इज़ अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, अ गुड कैरेक्टर. ठीक है. Gabriel seizes the hand but she releases it. Right? He says that he has a nice farm and works hard. Bathsheba says that she never agrees to marry Oak. अब बाथशेबा क्या कहती है? She wanted to clear the misconception that she had a lot of suitors or she is there with a lot of men and she is flirting with all of them. She wanted to clear this misconception. और जब गेब्रियल ने कहा कि भाई तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी. तो इस तरीके से शी रिजेक्टेड हिम. आई वॉन्ट समबडी टू टेम मी, आई एम टू इंडिपेंडेंट एंड यू नेवर वुड बी एबल टू नो, आई नो. ठीक है. अब उसको ये चाहिए था कि कोई इंसान ऐसा हो जो उसको कंट्रोल करे, जो उसको मतलब बहुत अच्छे से उसको संभाल ले. ठीक है. और उसको गेब्रियल से वो वाइब नहीं आती थी कि गेब्रियल उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा या उसको कंट्रोल कर सकेगा अच्छे से. एंड बाथशेबा बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और वाइल्ड थी एंड शी वांटेड समवन जो उसको उसके इमोशंस को संभाल ले. She says that she hates the thought of man's property. Gabriel lists the things he might be able to give her as a husband. She says she wouldn't mind being a bride at the wedding but doesn't want a husband to go with it. अब गेब्रियल बाथशेबा थी फेमिनिस्ट टाइप की. उसको ये लगता था कि शादी करना मर्द की गुलामी की निशानी है एंड इफ़ शी वुड मैरी सो शी वुड बी अ मैन्स प्रॉपर्टी. एंड तभी उसको ये था कि वो शादी ना करे. एंड उसको मतलब कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जिनको दुल्हन बनने का शौक होता है, लेकिन दे डोंट वांट अ हस्बैंड, राइट. दे डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट कम विथ मैरिज. सो बाथशेबा वाज द सेम. शी डिड नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी डिड नॉट वांट द हस्बैंड दैट वुड कम जब वो शादी करेगी. ठीक है. एंड गेब्रियल ने उसको सारी चीज़ें बताई कि मैं तुम्हें ये चीज़ें दे सकता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, हर चीज़ है मेरे पास, तो मैं आपको सुख दे सकता हूँ, तो आप क्या मुझसे शादी करोगी. लेकिन बाथशेबा ने मना कर दिया. उसके बाद बाथशेबा क्या कहती है उसको, अच्छा ये जो है ना ये एग्जैक्ट नॉवल के वर्ड्स हैं जो मैंने ब्लैक में लिखे हुए हैं, तो आप भी इसी तरीके से अगर लिखोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. हाउ आई विश आई हैड नॉट रन आफ्टर यू. ठीक है. अभी विश करती है कि काश मैं तुम्हारे पीछे भागती ही ना, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे भागी हूँ तो अब तुम मेरे पीछे पड़ गए हो कि तुम मुझसे शादी करो. ठीक है. शी डज नॉट वॉन्ट टू मैरी एज शी इज़ पुअर बेटर एजुकेटेड देन हिम एज ही इज़ पुअर. शी इज़ पुअर बेटर एजुकेटेड देन हिम एंड डज नॉट लव हिम. सबसे पहला रीज़न क्या है कि बाथशेबा पुअर थी, उसके पास पैसे नहीं थे. उसके बाद क्या कि सेकंड क्या कि गेब्रियल सिर्फ एक फार्मर था लेकिन बाथशेबा के पास एजुकेशन अच्छी थी. एंड थर्ड रीज़न है कि उसको उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, उसको कभी प्यार ही नहीं हुआ गेब्रियल से, उसने कुछ फील ही नहीं किया. शी सेड दैट ही शुड मैरी अ वुमन विथ मनी टू हेल्प विद द फार्म. अब उसको था कि तुम ऐसी औरत से शादी करो जो तुम्हें पैसा दे दे. ठीक है. पैसा क्यों दे? कि ताकि तुम्हारा जो फार्म है वो अच्छे से फ्लरिश हो सके. मैरी अ वुमन विथ मनी हु वुड स्टॉक अ लार्जर फार्म फॉर यू देन यू हैव नाउ. ठीक है. अब वो क्या कहती है कि तुम्हारे पास अभी छोटा फार्म है, अगर तुम शादी करोगे अमीर औरत से तो तुम्हारा फार्म बड़ा हो जाएगा. तो शी टुक दिस मैरिज एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि तुम जो है अपना फार्म एक्सपैंड कर जाओ. Gabriel is too new at love, as it is evident by the way he stumblingly agrees that Bathsheba is not wealthy enough to help him establish himself. She laughs nervously and asks him to stop pressing her. The end is another allusion, half earnest and half ironic, that invests Gabriel with a biblical grandeur. सही है. अब ये जो है एंड क्या होता है इसका कि बाथशेबा नहीं मानती, बाथशेबा मना करके चली जाती है उसको. और गेब्रियल इतना बोंगा होता है कि वो भी कहता है उसको कि हाँ ठीक है तुम सही कह रही हो और मुझे ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए जिसके पास बड़ा फार्म हो, कि ताकि जो रिच हो, कि ताकि वो मुझे बड़ा फार्म दे सके. और फिर बाथशेबा इस बात पर हंसती है कि भाई तुम तो इतने पागल हो तो तुम मुझे कैसे संभालोगे. एंड शी इवेंचुअली लीव्स विदाउट गिविंग अ प्रॉपर आंसर टू गेब्रियल एंड विदाउट अग्रीइंग द ऑफर ऑफ मैरिज टू बाथशेबा. ठीक है. ये छोड़ दें बिब्लिकल ग्रैंडियर और ये चीज़ छोड़ दें. ये याद कर लीजिएगा एक्सेलेट्स अगर आपने याद करना हो, ये चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसको थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा. ठीक है. तो आई होप दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज़ क्लियर फॉर यू. एंड बाकी ये कि आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए या अगर पॉइंट्स नहीं नोट किए तो अभी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए.
ठीक है, इसी के साथ ही वाली वीडियो एंड करते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डिस्कस अनदर क्वेश्चन। तो मेक श्योर आप सारी वीडियोस देख लें कि ताकि आपका अच्छे से नॉवल की तैयारी हो जाए। ठीक है, उसके अलावा मैंने पोइट्रीज़ की भी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, अगर आपने नहीं चेकआउट की तो वो भी जाके चेक करें। उसके अलावा मैंने क्लास 11 सिंध बोर्ड की एडवांस इंग्लिश की भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं फॉर अब्राहम लिंकन एज वेल एज़ फॉर द नॉवल, वो भी अगर नहीं चेक की तो अभी जाके चेकआउट कर लें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।